Dear students, suggestion call lecture let us start. जुम्मन शेख अपनियां सोचां विच गुम्मिया होया सी जदों अलगू ने अनाउंस किया अपना डिसीजन फैसला जुम्मन शेख द पंचेस हैव कंसीडर्ड द मैटर जुम्मन शेख ने पंचां ने यह फैसला इस टांदरा किया एंड दिस इज आंसर टू द 8th क्वेश्चन. Did जुम्मन शेख become the enemy of his friend अलगू चौधरी कि जुम्मन शेख हुण अलगू चौधरी का दुश्मन किस तरह बन ये सीम्स मीनिंग लगता है कि आंट नूं हर महीने अलाउंस दिता जाए. ये साडा ओपीनियन है, विचार है कि इत्थे इनफ इनकम है, काफ़ी है आमदन उसकी प्रॉपर्टी तो उसनूं असीं इस तरह का अलाउंस दे सकते हाँ. ये साडा फैसला है. तो जे जुम्मन अनविलिंग है, उसनूं पे नहीं कर सकता, अलाउंस नहीं दे सकता, तो एग्रीमेंट नूं कैंसल कर दिता जाए. इन्वेस्टर इन्हां शब्दां नाल जुम्मन सुन हो गया. Who would have thought he would behave like an enemy and stab him the back कि उसका अपना दोस्त किसने सोचा उसका दुश्मन बन जाएगा तो स्टैब उससे छुरा मारेगा पिठ दे विच. comes to recognize one's genuine friend from false ones. इन्हां स्थितियां विच की सच्चे दोस्तों की तो झूठे दोस्तों की पहचान हो जाती है. किस्मत का की तमाशा सी. लेट डाउन हो गया मैं हर उस आदमी तो मैनू नीचा दिखाया जिसके उपर मैं ट्रस्ट किया सी. टू write the answer to the 8th question that the decision given by Algu Chaudhary in favor of his aunt create the enmity between Jumman Sheikh and Algu Chaudhary. And other members of the पंचायत पर रामधन ते होर दोस्तां ने पंचायत दियां ने ओपनली प्रेज की इस डिसीजन की. जस्ट डिसीजन इंसाफ का फैसला सी. ये ट्रू पंचायत सी. फ्रेंडशिप बहुत अपनी थां ते है पर यह भी इसनों अपनी जगह ते प्रॉपर प्लेस ते होना चाहिए. आदमी की प्राइमरी ड्यूटी है वह जस्ट होवे, ट्रू होवे, इंसाफ पसंद ते सच्चा होवे. इट्स द राइटियस हू सपोर्ट द वर्ल्ड. ये इंसाफ पसंद लोग ही है जिहड़े संसार नूं बचा के रखते हैं. नहीं तो अदरवाइज नहीं तो ये पैरिश हो जाएगा, तबाह हो जाता बहुत देर पहला. दिस डिसीजन शुक द फाउंडेशन ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन अलगू एंड जुम्मन. इस फैसले ने अलगू और जुम्मन दियाँ नीहां हिला दित्तियां. हुण वो लगता नहीं सी आर नॉट सीन टॉकिंग विद ईच अदर. एक दूजे नाल गल नहीं सी करते. उन्हां दी ओल्ड फ्रेंडशिप जिहड़ी इन्नी देर तक फर्म ट्री की तरह सी, हुण की है फस्ट ब्लास्ट ऑफ ट्रुथ. उस सच्चाई का पहला झटका, ब्लास्ट झटका, झटके के सामने ना खड़ सकी, विद स्टैंड खड़ना. एंड दिस इज़ आंसर टू द नाउ वैन दे मेट. हुण जदों भी मिलते वो बड़े फॉर्मल होंदे, एक दूजे दे नाल रस्मी गलबात करते, एक दूजे नूं वो बुलाउंदे, ग्रीट करते, पर कोल्डली जां तलवार ढाल का सामना करती है उस तरह वो कोल्डली जां रुखेपन दे नाल एक दूसरे नूं मिलते. अलगू का धोखा जुम्मन के मन के उपर हर वेले छाया रहिंदा. हुण जिंदा किस वास्ते सी? रिवेंज लैन लई, बदला लैन दे लई. लॉन्ग टाइम लगता है रिजल्ट देखने के लिए किसी गुड डीड का, चंगे काम का, पर ईवल डीड का, बुरे काम का नतीजा एकदम आ जाता है. जुम्मन नूं ज़्यादा देर वेट ना करनी पई अपने बदले की, रिवेंज की. प्रीवियस मीनिंग पहले साल अलगू चौधरी ने एक पेयर लिया सी ब्यूटीफुल हॉर्न ऑक्सन फ्रॉम बटेसर. लंबे सिंगां वाले बलदां दा बटेसर तो एक जोड़ा लैके आंदा. कई महीनों लिए लोग नेबरिंग विलेजेस तो आस पास के पिंडां तो उसनूं एडमायर करने लई, प्रशंसा करन आउंदे. अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती नाल एक महीने बाद जदों पंचायत का फैसला होया, उन्हां दे विचों वन ऑफ द ऑक्सन डाई. जुम्मन दे अपने दोस्तां नूं कहा इक दी सज़ा है. ह्यूमन बीइंग्स मीनिंग मनुख, इंसान जो मर्जी करन जिवें उन्हां दा दिल करदा, पर परमात्मा अच्छाई जां बुराई देखदा है हर एक दे कम्मां दे पिछली. पर परमात्मा वंस डीड्स मीनिंग किसी दे कम्मां दी चंगियाई ते बुराई नूं देखदा है. दिस इज़ आंसर टू द 9th क्वेश्चन. What was the matter of dispute between Algu Chaudhary and Jumman Sheikh? From here we have start. Algu Chaudhary had brought a pair of beautiful long oxen from Batesar and one of the oxen died, and the next part of the answer will be on the in the next passage. शक हो गया कि जुम्मन ने एक बल्द नूं पॉइजन दे दित्ती है. उसकी वाइफ ने भी ब्लेम किया, दोष लाया कि जुम्मन ने ही ये दुर्घटना जुम्मन करके हुई है. मिस एक दिन वो जुम्मन की पत्नी आर्गूमेंट हुई, लड़ाई हुई ये बारे.
हर एक तरह की सोर्स मीनिंग हर तरह की हेटफुल नफरत वाली ड्यूड गंवार सरकैस्टिक वर्ड्स तिखे शब्द वरते गए एक्सचेंज एक दूजे के प्रति वरते गए। किसी तरह जुम्मन ने मैनेज कर लिया कि उन्होंने दोनों को क्वाइटन कर दे शांत कर दे द वारिंग साइड जिहड़ियां दोनों लड़ रही औरतां सन। उसने स्कोल्ड मीनिंग झिड़कना अपनी पत्नी नूं झिड़किया तो उसनूं परसुएट कर लिया मना लिया कि वह चली जाए बैटलफील्ड के विचों युद्ध के मैदान विचों। दूसरे पासे अलगू ने पत्नी नूं शांत कर दिता फर्म स्टैंड बड़ी मजबूती के नाल। वन ऑक्स इज़ ऑफ नो यूज टू अ फार्मर एक बल्द का किसी किसान लिए कोई फायदा नहीं। वी हैव रेड इन द लास्ट पैसेज एक रह गया तो वो उसका फायदा नहीं सी। अलगू ने बहुत कोशिश की कि मैचिंग ऑक्स उसनूं मिल जाए पर वह लभ ना सकिया। फाइनली उसने डिसाइड किया कि उस एनीमल नूं जानवर नूं वेच दे। ट्रेडर व्यापारी कौन सी समझू शाह इन द विलेज ड्रॉव एन ऑक्स कार्ट वो एक ऑक्स कार्ट चलाउंदा सी गड्ढा चलाउंदा सी। काम सी उसका कि वह गुड़ ते घी मार्केट दे विच लैके जांदा अते रिटर्न दे विच साल्ट एंड ऑयल लैके आउंदा। याद यह है याद रखना तुसीं कि किहड़ी चीज़ लैके जांदा सी गुड़ एंड घी एंड इन रिटर्न ही कैरी साल्ट एंड ऑयल विच इज़ सोल्ड टू द विलेजर जिहड़ा वो पिंड के लोगों को दिंदा। उसने सोचा कि जे बल्द उसनूं मिल जाए वो 3 ट्रिप लगा सकता मार्केट दे डेली एक दी बजाए। उसने ऑक्स दी नूं इंस्पैक्ट किया इसनूं एक ट्रायल रन के उपर लिया इसनूं दौड़ा के देखा तो कुछ सौदेबाजी तो बाद उसने इसनूं घर ले आंदा ते इसनूं अपने कोर्टयार्ड विहड़े विच बंन दिता। उसने प्रॉमिस किया कि इसका पे कर देगा विद इन 1 मंथ एंड यू हैव टू राइट दैट एंड समझू शाह प्रॉमिस टू पे इट विद इन 1 मंथ बट ड्यू टू ओवरवर्क द ऑक्स डाइड एंड अलगू इन्ना चिंतित हो गया कि इस बादल तो छुटकारा पाने लई कि उसने इसका माइंड नहीं किया कि जे मनी देर विच आ जाए। बट एट लेटर समझू शाह डिड नॉट पे हिम द मनी एंड दिस वाज द कॉज ऑफ द क्वारल बिटवीन समझू शाह एंड अलगू चौधरी दैट एक नवा बल्द लैके समझू ने की 3-4 बार चक्कर लगाने शुरू कर दिते शहर नूं। वो केयरलैस हो गया ना तो उन्होंने भोजन दिंदा ते ना ही पानी उस जानवर नूं एनीमल किहड़ा सीगा ऑक्स नूं ना ही इसनूं वो प्रॉपर रैसट दिंदा। मार्केट विच जाके वो कोई ड्राई स्ट्रॉ सुक्का घाह उसदे मूहरे पा दिंदा। बेचारा जानवर उसनूं मुश्किल नाल ही आराम मिलदा बेयरली हार्डली। जदों इसनूं बन्निया जांदा टू द कार्ट अगेन फिर उसनूं गड्डे नाल जोड़ दिता जांदा। अलगू दे घर ऑक्स दी लुक आफ्टर हुंदी सी उसनूं फ्रैश वाटर मिलदा सी एंड फॉडर मीनिंग चारे तो बिना उसनूं ग्रीन अनाज दिता जांदा सी अते घी भी दिता जांदा सी। शाम ते सवेर ते शाम इसनूं क्लीन किया इसनूं साफ किया जांदा उसकी मसाज की जाती। वो कंफर्टेबल उसका पास सीगा पर हुण उसनूं की मिल गया लाइफ ऑफ टॉर्चर दुख भरिया जीवन मिल गया तो वो अपने साइज़ तो अद्धे साइज़ का रह गया तो उसदियां बोन्स स्टक आउट मीनिंग हड्डियां बाहर निकल गईयां। एक दिन जदों चौथी बार समझू ओवरलोड करके कार्ड नूं जा रहा सी समझू लालची सी उसने किया उस तो ओवरवर्क लेना शुरू कर दिता। पर एनीमल टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग डे पूरे दिन तो बाद थक्या होया सी ये बड़ी हार्डली अपने पैर नूं चुक सकदा सी। समझू ने इसनूं चाबुक नाल विप मीनिंग चाबुक नाल मारना शुरू कर दिता अते दौड़ाना शुरू कर दिता अते ये दौड़ना शुरू हो गया। कुछ गज दूरी जान तो बाद ये आराम करने लई रुकिया पर समझू शाह तेजी विच सी अते उसने जानवर नूं मर्सीलैसली निर्दयता दे नाल मरना शुरू कर दिता। बीट मीनिंग मारना। गरीब बेचारा बल उसने ट्राई किया कि कार्ट नूं खिंचे पर इसकी स्ट्रैंथ हुण खत्म हो चुकी सी ते कलैप्स हो गया डिग पिया धरती दे उपर। इस टाइम वो उठ नहीं सकिया। समझू ने मरे हुए जानवर नूं कुछ देर लई मारिया अते फिर कंप्लेन की कहंदा जे तू मरना ही सी क्यों नहीं तू वेट की जब मैं घर नहीं पहुँच गया तो हुण मेरे गड्डे नूं कौन खिंचेगा। इट मीनस वो सिर्फ उन्होंने काम तक मतलब सी लालची सी। सैवरल टेन्स ऑफ की उसके उपर कई टन घ्यो लोड किया होया सी कई उहदे विचों वेचे जा चुके सी। 250 रुपीज़ फ्रॉम द सेल्स ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि उन्होंने किन्ने रुपए मिले 250 रुपए सेल तो मिले। वो कित्थे सीगे उहदी वेस्ट बैंड दे विच कमर दे विच दे नाल बन्ने हुए सन। इस तो बिना उन्हें बैग लोड किए हुए सी सॉल्ट दे इसके उपर नमक दे दी अनगार्डड कि उन्होंने बिना पैरे तो छड़ नहीं सी सकदा। आखिर विच उसने डिसाइड किया कि वह जिहड़ी रात है वह कार्ड दे विच ही बिताएगा।
ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਨ ਉਸਦਾ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬੀਟ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਵਿਦ ਸੋਰੋ ਐਂਡ ਵੈਪਟ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਿੱਟਿਆ ਤੇ ਰੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਕ ਉਸਦੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਉਸਨੇ ਉਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ, ਮੀਨ ਫੈਲੋ, ਉਹਦਾ ਅਨਲੱਕੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਲਦ, ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਇਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਆਲ ਆਵਰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਟੋਲਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਲਗੂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਵੇ, ਸਮਝੂ ਵੁੱਡ ਰਿਪਲਾਈ ਨੈਸਟਲੀ, ਮੀਨਿੰਗ ਭੱਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਅਵਰ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਰੁੜ ਗਈ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਮਨੀ ਫॉर ਦ ਔਕਸ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਲਦ ਦੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਗੇਵ ਮੀ ਏ ਸਿਕ ਔਕਸ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਬਲਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਮੀ ਫॉर ਸੱਚ ਏ ਫੂਲ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਥ ਅਲਗੂ ਐਂਡ ਸਮਝੂ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠ ਗਈ, ਸੈਟ ਡਾਊਨ, ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਰਾਮਤਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਰੀ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ, ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਚੌਧਰੀ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੇਂਗਾ? ਅਲਗੂ ਨੇ ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਸਮਝੂ ਚੂਜ਼ ਸਮਝੂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਲਗੂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੀਟ ਫਾਸਟ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਲੈਪ ਮੀਨਿੰਗ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਮਤਨ ਅਲਗੂ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ? ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਦਿਸ ਇਨਰ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਅਸ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਪਾਥ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਮਨ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਈਐਸਟ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਡ ਦੇ ਵਰਡ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਟਰੇ ਈਵਨ ਐਨ ਇੰਚ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਰੁੱਥ, ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਟਰੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ। ਪੰਚਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਕੀਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆਰਗੂ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਮਝੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਕਸ ਲਈ, ਪਰ 2 ਆਦਮੀ ਇਹ ਸਮਝੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲੋਸ ਦਾ। ਅਦਰਸ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਿਸਟ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਝੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਵੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੁਮਨ ਅਨਾਊਂਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਮਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਗੂ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਮਝੂ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਵ ਕੰਸੀਡਰਡ ਯੂਅਰ ਕੇਸ ਵੈਰੀ ਥੋਰੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਥੋਰੋਲੀ ਜਾਂਚਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਝੂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇਵੇ ਔਕਸ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਲਦ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਬਲਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਡ ਟੂ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਸਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੇਖਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਰਾਮਤਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਸਮਝੂ ਹੈਜ਼ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਕਿਲ ਦ ਐਨੀਮਲ, ਕਿ ਸਮਝੂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਝਗੜੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਝੂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹਾਰਸ਼ਲੀ ਟਰੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਾਟ ਡਿਡ ਸੈਡ ਝਗੜੂ ਸ਼ਾਹ ਦੈਟ
समझो should not be treated so harshly. जुम्मन said, उसने क्या, ये अलगू चौधरी की मर्जी है, जिस वो कंसैशन मुआवजा देना चाहता है ਉਹਦੀ अपनी मर्जी। अलगू वाज डिलाइटेड, अलगू खुश हो गया, वो खड़ा होया तो शाउटेड, गॉड ब्लैस द सरपंच के, परमात्मा सरपंच के उपर किरपा करे। द इंटायर क्राउड जॉइंड इन गॉड ब्लैस द सरपंच। एज की इस डिसीजन की कि पर ये आदमी का काम नहीं है, गॉड एक पंच के दिल में रहिंदा है, ये उहदी ब्लैसिंग सी, उसका आशीर्वाद सी। बिफोर द पंच फाल्सहुड विल स्वेप्ट अवे, ते पंच के अगे जिहड़ा झूठ है वह स्वेप्ट अवे मीनिंग दौड़ जाता है। एंड दिस इज आंसर टू द 10th क्वेश्चन, हाउ डिड अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख बिकम फ्रेंड्स अगेन। A little while जुम्मन came to अलगू चौधरी and embraced him। थोड़ी देर बाद जुम्मन आया, उसने अलगू चौधरी ने embrace किया, गलवकड़ी पाई। उसने क्या, मेरे भरा ताहें ਜਦੋਂ तू सरपंच बनया, मैं डिसाइड ते मेरे विरुद्ध केस किया, मैं तेरा डेडली एनिमी बन गया, बहुत बुरा दुश्मन। पर अज मैं ये एहसास किया पंच के तौर पर कि मैं ना किसी का एनीबॉडीज़ फ्रेंड, ना किसी का मैं दोस्त हाँ, ਅਤੇ ना ही मैं किसी का दुश्मन। पंच नूं कुछ भी इंसाफ तो सवाई दिखाई नहीं दिंदा। मैं अज कन्विंस हाँ, अज मैं खुश हाँ कि अज मैनूं एहसास होया है कि परमात्मा, गॉड स्पीक्स थ्रू द पंच लिप्स, कि परमात्मा पंच के मूँह चों बोलदा है। अलगू बिगैन टू क्राई, अलगू रोन लग्या, हिज टीयर वाश्ड अवे द मिसअंडरस्टैंडिंग्स दैट हैड अक्यूमुलेटेड देयर हर्ट्स। उसके अथरुआं ने उन्हां भावनावां नूं, मिसअंडरस्टैंडिंग नूं, कि उसनूं उन्होंने ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ ਸਟੋਰੀ with translation, meanings of main words to you questions, and this is the important question from this story. For the both may be the same, and I hope you will listen the videos and work hard. Best wishes and thanks to all.